कबीर साहब को प्रातः सुबह सुबह बाहर थोड़ी भ्रमण की मॉर्निंग वॉक की आदत थी घूमने की। जैसे अपन भी घूमते हैं, बाहर बगीचे में घूमे आए, बाहर खेतों में चले जाएं, जब खेत है तो वहाँ उधर चले जाएं। जहाँ वो कुटिया से निकलते सुबह सुबह जाते और घंटे आधे घंटे घूम के आते। तो बाहर निकलते थे, बाहर ही पास में एक किसान का खेत था। उस खेत में से होकर के गुजरना पड़ा। किसान बैठा मिला, उसको कहा क्या रखवाली कर रहा हूं फसल की। ठीक है, तो कहा कि सत्संग में आया करो। कहा कि हे महात्मन, सत्संग में क्या हूं, अभी सारी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर हैं। अभी बच्चे छोटे हैं और फसल की भी रखवाली करनी पड़ती है और बच्चों की सार संभाल करनी पड़ती है। जब बच्चे थोड़े बड़े होंगे तब आऊंगा। ठीक है। अब कुछ अंतराल के बाद कबीर साहब का फिर उधर जाना हुआ और कहा कि अब तो आपके बच्चे बड़े हो गए होंगे, आया करो। का क्या करूं, अभी बच्चों की शादी हो जाए तो मेरी जिम्मेवारी खत्म हो जाए। ऐसा आपने भी तो कहते हैं ना बहुत कि अब हमारे ऊपर क्या है, जिम्मेवारियां हैं। बच्चों की शादी हो जाएगी तब आऊंगा। का ठीक है, देख लो समय निकला जा रहा है। का नहीं, अभी तो माफ करना, बच्चों की शादी के बाद। अब फिर कुछ समय के अंतराल के बाद कबीर साहब गए तो उस समय तक बच्चों की क्या हो गई थी, शादी हो गई थी। गए तो कहा कि हे मेहरबान, अब तो सत्संग में आया करो, मालिक का नाम लिया करो। का क्या बताऊं, अभी उनके पोते होने वाले हैं, पोते पोतियां होंगे। मेरी इच्छा है कि इतना दिन नहीं गया तो उनका मुंह देख लूं, पोता पोतियों का मुंह देख लूं। क्या ठीक है, कोई बात नहीं, देख लो। अब आ जाते तो अच्छा रहता, पता नहीं फिर अवसर आए या आए। क्या ठीक है। फिर कुछ समय के अंतराल के बाद कबीर साहब गए। क्या किसान देवता, अब बताओ, पोते पोतियां हो गई ना। क्या वो तो गए लेकिन छोटे हैं, अभी छोटे हैं। उनके गिरने का भी भय रहता है, इधर उधर भी बैठ जाएं, कहीं बच्चे चले जाएं, सड़क पर निकल जाएं, कहीं कोई कांटा गड़ जाए। अब मैं बुजुर्ग हूं, बहुएं तो घर का काम करती हैं, बेटे कमाने के लिए चले जाते हैं, तब ध्यान उनका कौन रखे, मुझे ही रखना पड़ता है। ये थोड़े बड़े हो जाए तब आऊंगा। पहले तो खुद के बच्चे बड़े कर रहा था, अब बच्चों के बच्चे बड़ा कर रहा है। पोते बड़े हो जाए, पोते पोतियां। इस प्रकार कहने का मतलब वह टालता रहा। और जो अच्छा समय था, वह अच्छा अवसर पाछे गया। किया न गुरु से हेत, अब पछताए क्या होत, जब चिड़िया चुग जाए। तो अच्छा अवसर निकल गया, व्रत हो चला। क्यों, पोता पोती क्या हो गए, बड़े हो गए। फिर कबीर साहब गए, कहा कि अब तो चलो, वो तो अपने पैरों पर खड़े हो गए, बड़े हो गए, जवान हो गए, तो कायद की शादी तो देख लो। फिर चलूंगा सत्संग में। और ऐसे अपने पुण्य आत्मा होंगे, कई घरों में माता बहन भी होंगी, भाई बंधु बुजुर्गवार भी ऐसे होते ही हैं। अब फिर कुछ अंतराल के बाद कबीर साहब गए तो खेत में मिला नहीं। किसान जिस जगह रहता था वहां
दिखाई नहीं दे रहा, खेत में भी नहीं है, घर भी दिखाई नहीं दे रहा। उन्होंने कहा कि वो तो अभी पीछे कुछ समय पहले चल बसे। अब कबीर साहब बड़े दुखी हुए। तुम पूछते हो ना संतों को क्या दुख है? संतों से जब परमार्थ नहीं हो पाता, जब उनकी बात को, कल्याण की को कोई नहीं मानता, तो संत बहुत दुखी होते। वो महफिल में मुस्कुराते हैं लेकिन अंदर से रोते हैं। बड़ा दुख हुआ कि देख, एक जीव को मैं बचाना चाहता था, मुक्त करना चाहता था, लेकिन वह मुक्त नहीं हो सका। क्या आज लोग हमें कहते हैं आप उसको सच में बुला लो, हमारी क्या औकात है पुण्यात्मा, जब कबीर साहब जैसों की औकात नहीं हुई। स्वयं धर्मीदास का पुत्र नारायण दास जो गतवैन पर था, अनुराग सागर लिखी गई है, देख लो। आखिरी में धर्मीदास को यह कहा कबीर साहब ने कि तुम यदि भला चाहते तो अपने पुत्र का क्या कर दो, त्याग कर दो। और धर्मीदास ने क्या कर दिया, पुत्र का त्याग कर दिया। तो काल इतना बलवान है, जिसके काल के संस्कार बन गए, जिसका कर्म कोई उठाता नहीं, वो कर्म उसको खींच करके उसी जगह ले जाते हैं जहां उसको दंडित होना है, उसको सजा मिलनी है। कौन क्या कर सकता है? उपाय तो कर रहे हैं, करते आ भी रहे हैं, लगे हुए भी। हमने हमारा कर्म छोड़ा नहीं है, हम प्रयासरत हैं, हम परिश्रम प्रयास पूरा कर रहे हैं। और फिर भी कोई टिक जाए, नहीं आए, न अपने को बचाए, तो क्या किया जाए? अब कबीर साहब बड़े दुखी हुए, रोने लगे, दुखी हो गए और विचार करने लगे कि ये तो देखें कि वो प्रेमी है कहां। तो अपनी दृष्टि को ध्यान में बैठ गए, दुखी हो गए और ध्यान लगाया, देखा और समझ में आया कि बाबा का मन था पशुओं में। पशु भी तो पाल रखे थे, गाय भैंस। और ध्यान से दिव्य दृष्टि से देखा तो मरने के बाद कहां गया, तो पता लगा कि गाय के पेट में गया। क्या बन गया? बछड़ा बन गया। और बछड़ा बन करके बड़ा हो गया, बैल हो गया। तो उसको हल में जोत दिया गया। किसमें जोता? हल में। अब वह हल के लायक नहीं रहा, कमजोर होता था। क्यों? हल में ज्यादा ताकत लगती है, जोर पड़ता है। तो उसको एक गाड़ी मान को बेच दिया गया। अब गाड़ी में भी वह कामयाब नहीं रहा, चला कुछ दिन, जुटता रहा। तो कुछ दिन चलने के बाद जब वो गाड़ी मान के काम का नहीं रहा, तो उसने उसको एक तेली को बेच दिया। और तेली ने उसको किसमें जोत दिया? कोल्लू में। आजकल वाले पूछेंगे कोल्लू क्या होता है? कुल्ला नहीं, कोल्हू। कोल्लू होता है जिसमें अपना जो किसी ने उखड़ देखा होगा, काठ का उखड़, इस प्रकार का नीचे बड़ा कोल्लू होता है। उसमें एक लाठ होती है मुश्किल की तरह, और उसके वो जोड़ा रखता है, वो उसमें फिरती है, उसमें सरसों वगैरह डाल दी जाती है, वो फिरता रहता है, उसकी पट्टी बांध दी जाती है, तेल निकलता है। समझ गए? पहले तेल किससे निकालते थे? कोल्लू से। आजकल तो एम्पेलर वगैरह मशीन वगैरह आ गई। वो कोल्लू होता था। और तेली लोग, तेल निकालने वालों, तेल निकालने के कारण ही उनका नाम क्या पड़ गया? तेली। तेली को दे दिया। अब कोल्लू में जुटा। अब कोल्लू के भी काम का नहीं रहा कुछ दिन बाद, कि बूढ़ा हो चला, कमजोर हो
तो फिर उसने कसाई को बेच दिया। तेली ने कहां बेच दिया? कसाई को। कसाई क्या करेगा आपको मालूम ही है। कसाई ने तो उसको मारा, काटा और काट करके उसको बाजार में बेच दिया उसका मांस। अब खाल तो रह गई ना, चमड़ी तो रही। चमड़ी जो ये नगारे वाले, ढोलक वाले, डफ वाले, जो आजकल डफ सुनते ही हो तुम, होली के दिनों में चांद, डफ इत्यादि मढ़े जाते हैं बजाए, वो मढ़ने वाले जो लोग थे उनको बेच दिया। तो नगार मढ़ दिया गया उसकी चमड़ी का। नगाड़ा बड़ा होता है, मंदिरों में देखा हुआ तुमने, कहा सुना? अच्छा। और उसको बड़े बड़े 2 टन के होते, उसे बिड़ा तुम बजाया जाता है ना नगाड़ा। हाँ, उनको बेच दिया। अब कबीर साहब ने आंखें खोली तो घर वाले, महाराज जी बताओ हमारे पिताजी, हमारे बापू कहाँ हैं, हमारे दादा कहाँ हैं? तो कबीर साहब ने जो साखी कही उसको मैं तुम्हें बताता हूं। तो वो क्या कह रहे हैं देखो। बैल बने हल में जुते ले गाड़ी में दीन, बैल बने हल में जुते ले गाड़ी में दीन, तेली के कोलू रहे पुनी घेर कसाई लीन, मांस कट्या बोटी बिकी चमड़ी मंडी नगार, कुछ एक कर्म बाकी रहे तिस पर पड़ती